निवेश करने का एक और नया साधन आ रहा है, सेबी ने बताया है। टुडे निफ्टी 50 कहाँ चला गया, 21,000 के ऊपर चला गया। भारत के जीडीपी 30 ट्रिलियन होने वाला है, तो ये कब तक होगा। यूपीआई का दायरा बढ़ाया गया, कितना दायरा बढ़ा दिया गया है। अडानी टोटल गैस कंपनी के बारे में विस्तृत जानकारी हम लोग लेंगे, क्योंकि यह कंपनी अभी में बहुत हाल फिलहाल में न्यूज में थी। नमस्कार, मैं विशाल कुमार आप लोगों के बीच में 8 दिसंबर 2023 का शेयर मार्केट से संबंधित महत्वपूर्ण न्यूज लेकर हाजिर हैं। तो पहला न्यूज है कि निवेश का एक और आएगा नया साधन। आप लोग को पता होगा कि आप पैसा कहाँ कहाँ निवेश करते हैं। एक तो हो गया ज़मीन जायदाद में, इसको साइड हटाइए। शेयर मार्केट के क्षेत्र में आते हैं तो एक आप शेयर किसी भी कंपनी का खरीदते हैं। दूसरा, बहुत लोग म्यूचुअल फंड खरीदता है। तो म्यूचुअल फंड जैसा ही एक और साधन आएगा जिसमें लोग अपना पैसा निवेश कर सकता है और उसमें रिटर्न म्यूचुअल फंड से ज़्यादा मिलेगा। तो देखिए ये आएगा, इसका तो हम बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। और इसमें कितना रिटर्न मिलेगा, क्या होगा, ये अभी सेबी के द्वारा नहीं बताया गया है। अभी केवल इस पर विचार हो रहा है इसके बारे में, और अंदर से काम हो रहा होगा, लेकिन अभी पूरा तरीका से इसमें बताया नहीं गया है। तो जो रिटेलर निवेशक है, यानी आपके हमके जैसा जो 100, 500, 200, 1000, 10,000, 20,000, 2 लाख, 5 लाख जो लगाते हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा के बात है। अब चलते हैं अगला न्यूज। आज देखिए निफ्टी 21,000 के ऊपर चला गया। तो देखिए ऑल टाइम हाई आज भी लगा दिया निफ्टी। तो हाई गया था 21,006, लो लगाया था 20,862 और वहीं ओपन हुआ था आपका 934 पर और क्लोज हुआ 969 पर। तो देख रहे हैं कि निफ्टी एकदम हाई पर हाई लगाते जा रहा है। तो भी देखिए कि ये कहाँ जाकर थमता है। हमको तो एकदम उम्मीद लगता है कि जो अभी चुनाव आने वाला समय है 2024 तक, उस समय तक मार्केट एकदम तेज़ी में बढ़ेगा। चुनाव के बाद कुछ प्रॉफिट बुकिंग आएगा, क्योंकि देखिए अभी बहुत लोग क्या बोलते हैं कि जो भी निवेशक हैं, जो बाहरी निवेशक है, वो भारत में पैसा डाल रहा होगा कि 24 में कन्फर्म है कि बीजेपी की सरकार आएगा, जिसकी वजह से शेयर मार्केट बढ़ेगा। तो इसी की वजह से लोग पैसा डाल रहा होगा कि हमारा भी पैसा बढ़ जाएगा और उस समय तक लोग प्रॉफिट बुकिंग करेगा। तो हमको लगता है कभी देखिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, लेकिन लगातार जो बढ़ते हुआ है वो धीरे धीरे बढ़ेगा आपका चुनाव तक। अगला न्यूज़ है कि भारत के जीडीपी 30 ट्रिलियन के पार जाएगा। तो अभी कब तक जाएगा और कौन बोला है कि जाएगा। तो देखिए आपको पता होगा कि पीयूष गोयल हमारे केंद्रीय मंत्री है, तो उन्होंने बताया है कि 2047 तक, देखिए जब भारत के आज़ादी के 100 वर्ष मन रहा होगा, उस समय भारत का जीडीपी 30 ट्रिलियन पहुंच जाएगा। तो आप लोग को पता होगा कि अगर ये 30 ट्रिलियन हम लोग का जीडीपी पहुंच जाता है तो अमेरिका से भी हम लोग आगे होंगे। तब इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, लगभग समझिए कि 2047 तक जो है CII द्वारा आयोजित ग्लोबल इकोनॉमिक्स पॉलिसी फोरम, देखिए ये एक समझिए कि आपका आयोजन कराया गया था। उसी में हमारे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बताए हैं कि हमारा जीडीपी 2047 तक 30 ट्रिलियन पहुंच जाएगा। लेकिन हाल फिलहाल में अभी हम लोग कहाँ हैं, अभी हम लोग का जीडीपी 3.61 ट्रिलियन है, यानी लगभग मान लीजिए 4 ट्रिलियन। यानी हम लोग अभी 4 पर हैं और 30 पर जाना है। तो कब तक जाना है, 2047 तक। तो हम लोग के पास अभी समय कितना है, तो 47 में से 23 घटा दीजिएगा तो आपका 24 साल, 24 साल में हमको 30 तक जाना है। तो देखिए क्या होता है, हम लोग जा पाते हैं लेकिन नहीं जा पाते हैं। इसके लिए हम सभी को बहुत अच्छा से मेहनत करना पड़ेगा, तब जाकर हम लोग पहुंच पाएंगे। अगला न्यूज़ है कि यूपीआई का दायरा बढ़ाया गया। तो आप लोग को पता होगा कि फ़ोनपे, गूगल पे, ये सब जो है, इससे आप पैसा कितना पेड कर सकते हैं एक दिन में। तो आपको पता होगा कि 1 लाख तक कर सकते थे। 1 लाख से ज़्यादा पेड करना होगा तो यूपीआई यानी फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, ये सबसे ज़्यादा नहीं हो पाता था 1 लाख से ज़्यादा। लेकिन आज आपका आरबीआई की पॉलिसी जो आया है, मॉनेटरी पॉलिसी, उसमें ये बताया गया है कि यूपीआई के दायरा बढ़ा दिया गया है। अब आप एक दिन में 5 लाख तक का पेमेंट कर सकते हैं। तो ये देखिए हम लोग के लिए ये बहुत ही अच्छा न्यूज़ है, क्योंकि देखिए बहुत बार ऐसा काम पड़ जाता है कि 1 लाख से ज़्यादा पैसा ट्रांसफ़र करना पड़े, तो वहीं अब 5 लाख हो गया। तो इसके लिए बहुत ही ये अच्छा हो गया और यूपीआई का भी वैल्यू बढ़ जाएगा इसके कारण। तो उम्मीद करते हैं कि यूपीआई के बारे में आप लोग को कुछ पता होगा, अगर पता है तो कमेंट में हमको बताइए। अगला न्यूज़ है कि अडानी टोटल गैस कंपनी के बारे में हम लोग आज जानेंगे एकदम विस्तार से। अब देखिए ये जान क्यों रहे हैं कि आपको पता हो कि हम कल न्यूज़ में किए थे कि 8 दिन में पैसा दुगुना कर दिया है। 8 दिन पहले इसका शेयर का दाम था लगभग 500 के आसपास और अभी चल रहा है 1156 के आसपास, जबकि आज मतलब थोड़ा सा निगेटिव में, थोड़ा सा का 1 पॉइंट निगेटिव में, तो इससे कोई मतलब नहीं रह जाता है। लेकिन समझिए कि सीधे दोगुना से ज़्यादा हो गया पैसा 8 से 9 दिन में।
तो यानी अडानी टोटल गैस सबसे पहले समझिए कि ये काम क्या करती है। तो आप लोग को पता होगा एलपीजी जो हम लोग खाना बनाते हैं, जो वो गैस है, वो ये गैस हो गया। उसके बाद से और पता होगा सीएनजी गैस, सीएनजी गैस, इससे क्या होता है, गाड़ियाँ चलती है। तो देखिए भारत में जो भी पेट्रोल डीजल वाला गाड़ी है उसको शिफ्ट किया जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स पर या फिर सीएनजी गैस पर। तो ये सब सीएनजी जो गैस हो गया, एलपीजी गैस हो गया, तो इस सब के क्षेत्र में अडानी टोटल गैस कंपनी जो है वो काम करती है। तो आने वाले समय में लोग इसमें फ्यूचर देख रहे हैं कि आने वाले समय में हर एक जगह जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी है, यानी जो बैटरी वाला और सीएनजी जो गाड़ी है वो, इसका बढ़ावा हर एक जगह मिलने वाला है। इसीलिए लोग इसमें चढ़ा-ऊपरी करके पैसा लगा रहे हैं और इसका शेयर 8 दिन में सीधे दुगुना हो गया। लोग बोलता है कि 21 दिन में पैसा डबल, ही 8 दिन में पैसा डबल कर दिया। तो आप लोग यहाँ समझ सकते हैं कि इसका मांग क्यों है। अब चलिए इसका फंडामेंटल एनालिसिस देखते हैं कि इसका मार्केट कैप जो है 1,27,468 करोड़ रुपये का पहुंच चुका है अभी। इसका पी रेशियो है 233.31। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसका पी रेशियो कितना ज़्यादा है। इसके बाद इसका पीबी रेशियो इसका है 39.39। उसके बाद इंडस्ट्री पी है 22.55। उसके बाद आप लोग ये देख सकते हैं ROE है 17.65%। देखिए कभी कभी हर एक क्या बोलते हैं, ये जो अगर नहीं समझ में आ रहा कि मार्केट कैप क्या है, पी रेशियो क्या है, ROE क्या है, तो ये धीरे धीरे करके हर एक वीडियो में एक एक कोई टॉपिक हम आप लोग को बताते रहेंगे। तो ये उतना अगर ये समझते हैं तो अच्छा की बात है, नहीं समझते हैं तो पूरा हमारा वीडियो रेगुलर आप देखते रहिए, समझ में आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, ये फंडामेंटल में थोड़ा बहुत बात हो गया। अब आगे बढ़ते हैं इसके रेवेन्यू के बारे में। तो ये देखिए कि सितंबर 2023 में रिपोर्ट आया था, तो रेवेन्यू इसका कितना था। तो देखिए 1105 करोड़ इसका रेवेन्यू था। कितना, कब, सितंबर 2023 में। और जनवरी 2023 में इसका रेवेन्यू कितना था, 1063। यानी पिछले से कम ये बढ़ा है। देखिए इसका रेवेन्यू लगातार 1125, 1114, 1124, 1063, 1105, यानी एक समान ही है। देख सकते हैं इसका रेवेन्यू में मतलब उतना बड़ा घाटा नहीं दिख रहा है। उसके बाद इसका देखिए प्रॉफिट में देखिए मार्च 2023, दिसंबर 2022, सितंबर 2022, जनवरी 2023, सितंबर 2023 कि ये सब डाटा है। 160 करोड़ देखिए अभी जो है सितंबर 2023 जो है वहाँ तक इसका प्रॉफिट था 173 करोड़। तो आप समझ सकते हैं कि इसका प्रॉफिट पहले कम हुआ है फिर इधर आपका बढ़ा है। मार्च 2023 के बाद से आपका इसका प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये भी लोग देखते हैं निवेश करने के लिए। अगर जो कोई भी कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट देती है तो उसमें निवेश करना बहुत अच्छा होता है। उसके बाद से देखिए इसका नेटवर्थ में तो ये तो शुरू से ही बढ़ते आ गया है। तो देखिए नेटवर्थ 1102 करोड़ हो गया 19 में, 20 में हो गया 1471 करोड़, 21 में हो गया 1934 करोड़, 22 में हो गया 2400 करोड़। अब देखिए आपका 23 में हो गया 2900 करोड़। तो ये देखिए इसका नेटवर्थ एकदम बढ़ते जा रहा है। सीधे समझिए कि इसका एकदम ऐसा लाइन बन रहा है कि नेटवर्थ एकदम बढ़ते जा रहा है। तो लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिल रहा है। ऊपर से जो भी अडानी के ऊपर जो क्लेम लगाया गया था वो सब सुप्रीम कोर्ट तो क्लीन चिट दे ही दिया है। एक अमेरिका की एजेंसी थी वो भी मतलब कि अडानी को क्लीन चिट दे दिया है। इसी की वजह से अडानी के सब शेयर उसमें ये भी आता है एकदम तेज़ी से उछल गया है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सब न्यूज़ और इस कंपनी के बारे में समझ में आया होगा। आगे आपको ये करना है कि एक ऐप डाउनलोड कीजिए, एजुकेट ऐप। इस ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको क्लास कोड यहाँ पर ये डाल देना है। क्लास कोड डालने के बाद इस ऐप में आपको बहुत कुछ मिलेगा। क्या क्या मिलेगा यहाँ पर देख सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग आप बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। उसके बाद से इंपॉर्टेंट बुक आपको 100+ इंपॉर्टेंट बुक मिलेगा। डेली न्यूज़, जो न्यूज़ के PDF आपको वहाँ मिल जाएगा। प्रॉफिट लॉस, एक लॉट से हम जो प्रॉफिट करते हैं लॉस करते हैं आपको मिल जाएगा। मेंटर्स, कोई भी दिक्कत होगा तो आप डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं। उसके बाद बहुत ऐसा वीडियो होगा जो हम यूट्यूब पर नहीं डालते हैं, डायरेक्ट वहाँ पर डालेंगे। तो आप यूट्यूब से पहले वहाँ पर देख सकते हैं न्यूज़ और वीडियो भी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज की न्यूज़ बहुत अच्छा समझ में आया होगा। धन्यवाद।